नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण के दरबार में विभीषण का अपमान हुआ था। उसके पश्चात विभीषण आकाश मार्ग की ओर चले गए थे। फिर क्या हुआ? विभीषण रावण के दरबार से निकले जी, और निकल के आकाश मार्ग से ही जी, समुद्र पार करके जहां पूरी वानर सेना रुकी थी जी, वहां आ गए। अब वो आए, जैसे हनुमान गए थे वैसे ही विभीषण आ रहे थे। जी, बहुत विशाल स्वरूप बना के, जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान विशाल कोई चला आ रहा है। बहुत आलोकित हो रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे, बिजली जैसी चमक थी उनमें। जी, और साथ में 4 अनुचर थे, जी, वे भी बहुत विशाल थे। वे भी सागर मार्ग से आ रहे थे, विशाल जी, पूरी उन्होंने उछाल लगाए से आए थे, तो बहुत विशाल दिख रहे थे। जी, और ये सब अस्त्र शस्त्र से लैस थे। जी, कोई ऐसा नहीं था कि लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे कोई विपदा नहीं होगी, कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा नहीं लग रहा था। जी, अस्त्र शस्त्र से लैस, साथ में बहुत सारे आभूषण पहने हुए, जी, एकदम इंद्र के समान तेजस्वी लगते हुए। जी, अब ऐसे आकाश में कोई आ रहा है, दिख रहा है, तो स्वाभाविक है वहां पूरी इतनी बड़ी वानर सेना थी। सब वानरों ने देखा जी, कि ये विभीषण हमारे यहाँ चले आए हैं। जी। विभीषण को देखने के बाद वानर दल था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वहां देखते ही एकदम, जिसे कहते हैं, हड़कंप मच गया कि ये जी, कौन है। हम्म, जी, उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई राक्षस है। जी, सुग्रीव ने तुरंत सारे वानर वीरों को बुलाया और जी, विचार विमर्श करने लगे। जी, सुग्रीव ने कहा कि ये जो सब अस्त्र शस्त्र से संपन्न 4 निशाचर आए हैं, जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें मारने आए हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा है। जी, जैसे सुग्रीव ने कहा कि खतरा है, जी, तो देखते देखते वानर सैनिकों ने, किसी ने वृक्ष उठा लिए, किसी ने शिला उठा ली, किसी ने पत्थर उठा लिए, और बस ये कहने लगे जी, कि हे राजन, हमें इनके वध की आज्ञा दीजिए। ये पृथ्वी पे उतरे, इससे पहले ही हम इनको का काम समाप्त कर देते। जी। ये जीवित पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे, बस आपकी आज्ञा की देर है। विभीषण ने भी वानर दल के सम्मुख पहुंच करके कुछ कहा होगा, कुछ अपना हाँ, परिचय दिया होगा। जब वो पास आ गए जी, तो वो आकाश में स्थित हो गए, नीचे नहीं उतरे, जी, क्योंकि उन्हें भी खतरा तो था जी, कि मैं उतरूंगा, कोई गलतफहमी हो जाए और मुझे मार दिया जाए। जी, तो आकाश में स्थित हुए और अपना परिचय दिया पहले जी, कि मैं विभीषण हूं, मैं जी, दुराचारी रावण का छोटा भाई हूं। जी, ये रावण वही है जिसने जन्म स्थान में जी, राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जिसने जटायु को मारा। जी, राम की पत्नी सीता, जी, जनक नंदिनी सीता, जी, इस समय लंका में रावण के महल की अशोक वाटिका में हैं, जी, बहुत दीन हालत में हैं, बहुत असहाय हालत में हैं। राक्षसियां उन पे पहरा देती हैं, बहुत जी, दुखी हैं। जी, उनकी स्थिति देखकर मैं बहुत विचलित हुआ, जी, और उसके बाद मैंने जाकर रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया जी, कि तुम सीता को लौटा दो राम के पास। लेकिन जैसा सब जानते हैं जी, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आई हो उसे औषधि अच्छी नहीं लगती, बोलता मैं औषधि नहीं लूंगा। वैसे ही जी, रावण को मेरी जो नीति संगत बात थी, धर्मयुक्त बात थी, तर्क संगत बात थी, वो पसंद नहीं आई। मैंने जी, पूरे सभा में ये बात उसे कही थी जी,
लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल नकार दिया, मेरा अपमान किया जी, और हर तरह से मुझे तिरस्कृत किया। जी, उस तिरस्कृत होकर मैं यहाँ आया हूँ। जी, मेरा मानना है कि रघुनंदन, राघव, राम विश्व में सबको शरण देने वाले हैं। जी, मैं उन महात्मा राम की शरण में आया हूँ। उन महात्मा राम को जी, मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए जी, कि शरणार्थी, देखिए शब्दों का ध्यान करें, जी, शरणार्थी जी, विभीषण आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखिए विनम्रता देखिए, जी, उसने अपना परिचय दिया, कोई जी, दुराव छिपाव कुछ नहीं, जी, और स्पष्ट कहा कि मैं आपके यहाँ शरण मांगते हुए आया हूं और उन महात्मा राम को सूचना दीजिए जी, कि मैं आया हूं और शरणार्थी के रूप में आया हूं, शरण मांगते हुए आया। जी। विभीषण की ये बात सुनने के बाद तो फिर सुग्रीव ने राम को विभीषण के आने की सूचना दी होगी। अब देना आवश्यक था, क्योंकि जो संदेश था जी, सुग्रीव के लिए नहीं था, वो सीधा राम के लिए था। राम के लिए था। जी, अब राम के पास जाके सूचना देनी थी। जी, वैसे तो ये राजा था, जी, पर शरण में किसके आए हैं? राम की। राम की। तो ये गए बड़े आवेश में, जी, बहुत गुस्से में, सूचना देने गए लेकिन बड़े आवेश में कि ये जी, तो अब इसमें कोई सोचने विचारने की बात क्या है। जाके बोले देखिए, जी, कोई राक्षस जो पहले शत्रु सेना में था, जी, अब हमारी सेना में प्रवेश करने के लिए आया है। जी, मौका पाकर वो हम सबको मार देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उल्लू जो है, अगर वो पेड़ में बैठ जाए रात को तो वो रात को कौवों को मार देता है, जी, वो वैसे ही मार देगा। ये राक्षस बड़े खतरनाक होते हैं। जी, ये बिल्कुल मनमाना रूप धारण कर लेते हैं, शूरवीर तो होते ही हैं, मायावी भी होते हैं। जी, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब बातें अभी बता नहीं कौन आया, लेकिन ये सब बातें भूमिका बांध दी उन्होंने। जी, हम्म, बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संभव है कि रावण का कोई गुप्तचर है जी, जो यहाँ आया है, या तो हमारा आकलन करने आया हमारी सेना का, जी, या बस वो इस मौके में है कि इधर यहाँ फूट वूट डाल दें जी, और फूट डाल के इनको समाप्त कर दें। ये तो मुझे ऐसा ही सब लग रहा है। नीति भी यही कहती है जी, कि जब सैनिकों का संग्रह किया जाए जी, तो आप सब तरह के सैनिकों का संग्रह करिए, हर जाति के, हर समाज के, हर वर्ग के, लेकिन शत्रु पक्ष से मिले हुए ऐसे सैनिकों का संग्रह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, ये जो आया है अपने आप को रावण का भाई बता रहा है, जी, और इस दृष्टि से तो साक्षात शत्रु हमारे यहां पहुंच गया है। इसमें कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है। ये अपने आप को रावण का छोटा भाई विभीषण कह रहा है, जी, अपने साथ 4 और राक्षस लाया है। जी, आप यही समझिए कि वो रावण ने भेजा है उनको। बुद्धि में बहुत कुटिल होते हैं ये लोग। जी, पहले ये माया से छिपे रहेंगे, जी, आपका विश्वास जीत लेंगे, जी, और जब पूरा विश्वास हो जाएगा तो आप प्रवार कर देंगे। मेरा मत तो ये है जी, कि या तो इसको कैद कर लिया जाए, जी, उचित होगा इसको कैद कर लिया जाए, जी, या फिर कठोर दंड देके इसके मंत्रियों सहित इसको मार डालिए, प्राण दंड दे दीजिए, जी, इसका मामला ही समाप्त कर दिए। इसके अलावा और कुछ मेरे को नहीं समझ में आता, यही 2 ही विकल्प है। सुग्रीव ने बड़ी दमदारी से, जी, बहुत आवेश से, जी, एक जोरदार तरीके से ये बात राम के सम्मुख रखी। जी। ये सुग्रीव के ऐसे आवेशपूर्ण वक्तव्य सुनने के बाद फिर राम ने क्या किया? राम बिल्कुल शीतल भाव से, उन्होंने जितने वानर बैठे थे, जी, सब मंत्री थे, जी, उनकी ओर मुड़े कहा कि वानर राज सुग्रीव ने बड़ी युक्ति युक्त बातें की हैं। युक्ति युक्त अर्थात तर्क संगत, रीजनेबल जी, बातें की हैं, लेकिन आलोचना नहीं की, जी, कोई आलोचना नहीं, बहुत युक्ति युक्त बातें की हैं। आप सब मित्र हैं, जी,
कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जी, तो मित्रों को अपनी सलाह देनी चाहिए, अपनी सम्मति देनी चाहिए। जी, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी सलाह दें। जो विषय जी, राजन ने रखा है, जी, वानर राजन ने रखा है, जी, उस पे आपका क्या मत है, ये बताइए। जी। जब राम जी ने ऐसे प्रस्ताव रखा तो उसके बाद वानरों ने क्या कहा? सबसे पहले तो वानर प्रसन्न हुए। देखिए, जो तरीका था जी, कि एक विषय पे राम ने स्वयं कोई निर्णय नहीं लिया, जी, सबकी सुनने का मानस दिखाया। आवेश में, आक्रोश में कुछ नहीं, जी, बहुत शांत भाव से सुनने का। तो वानरों ने प्रशंसा की, जी, कहा कि आप सर्वज्ञाता हैं, आप साक्षात बृहस्पति हैं। जी, धर्म अर्थ हर विषय में आपके मुकाबले कोई नहीं जानता पूरे विश्व में। फिर भी आप में इतनी विनम्रता है कि आप हमें सम्मान दे रहे हो और हमसे सलाह मांग रहे हो, जी, ये बहुत अच्छी बात है। और कहा कि भाई जितने लोग उपस्थित हैं जी, यहाँ एक एक करके सब अपनी अपनी मत बताएं, अपना विचार बताएं। तो युवराज अंगद सबसे पहले बोले। जी, युवराज अंगद ने कहा कि देखिए, विभीषण जो है शत्रु के पास से आया है, जी, क्योंकि वो शत्रु के पास से आया तो उस पर शंका करनी ही चाहिए, जी, उस पर सहसा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जी, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। जी, हमें गुण दोष का सब तरह से गहराई से विचार करना चाहिए जी, और गहराई से विचार करके ये निश्चय करना चाहिए जी, कि इसको रखने से हमें लाभ होगा या हानि होगी, अर्थ होगा या अनर्थ होगा, जी, इसको में दोष ज्यादा है कि गुण ज्यादा है। यदि दोष ज्यादा है तो त्याग दीजिए, जी, और यदि गुण ज्यादा है तो इसे अपना लीजिए। जी, गुण दोष के आधार पर निर्णय कीजिए आप। ये अंगद का मत था। जी। उसने अपने पिताजी से ज़्यादा समझदारी दिखाई। हम्म, अब अंगद के अतिरिक्त वहाँ पे किसी और ने, किसी अनुभवी युद्धपति ने कुछ कहा? सबने कहा, क्योंकि सबसे मांगी गई थी और सब जी, स्वतंत्र थे। जी, किसी बात पर राम नाराज नहीं हो रहे थे कि तुम मुझसे सहमत हो तो ठीक, नहीं तो तुम बुरे आदमी, ऐसा नहीं था। जी, सबको सम्मान जनक ढंग से सुना जा रहा था। जी, तो शरभ नाम का एक युद्धपति था, जी, ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस विभीषण के ऊपर एक गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए, जी, जो इसका बड़े सूक्ष्मता से परीक्षण करे। जी, सूक्ष्म बुद्धि वाला गुप्तचर होना चाहिए, और वो जो गुप्तचर कहे जी, उसके आधार पे हम निर्णय कर लें, गुप्तचर के रिपोर्ट के आधार पे। जी, शरभ का ये मत था। जी, वहीं जामवान, जी, जो कि बहुत अनुभवी थे, बहुत चतुर थे, जी, वे बैठे थे। ने कहा कि देखिए, रावण बहुत बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ तो वैर बांध ही लिया है, जी, विभीषण उसके पास से ही आ रहा है, जी, तो और ये कोई उसके आने का समय नहीं है, जी, न स्थान है, देश काल के हिसाब से उसके आने की कोई बात बनती ही नहीं है। जी, मुझे तो इसमें कोई बात जमती दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि हमें हर तरह से शंकित रहना चाहिए, जी, मन में शंका भाव रखते हुए पूरी तरह विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जी, महेंद्र नाम का युद्धपति था, जी, सेनापति था। उसने कहा देखिए, मेरा एक थोड़ा सा अलग मत है जी, कि इसको बुलाइए आप। राम को कह रहे हैं कि आप बुलाइए जी, और बड़ी मधुरता से इससे बातचीत करिए। जी, बातचीत करने में चेहरे के हाव भाव से आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जी, आपको अंदाजा लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि ये दुष्ट है कि सज्जन पुरुष है। जी, जो आपको अंदाजा लगे बातचीत के बाद, जी, उसके अनुसार कार्य करिए। मतलब इस तरह करके हर एक का अलग अलग मत था, बड़ा प्रैक्टिकल हर व्यक्ति, जी, और एक अलग तरह का अपना मत देते हुए बात कर रहे हैं। अनिल जी, वहाँ पे तो वीर हनुमान भी उपस्थित होंगे, उन्होंने भी तो कुछ कहा होगा? हाँ, उन्होंने सब कुछ सुना। जी,
और सबको सुनने के बाद जी, बहुत शांत भाव से उन्होंने कहा कि मैं जो अब कहने वाला हूं, जी, मेरा उद्देश्य कोई वाद विवाद करना या तर्क करना या किसी से स्पर्धा करना नहीं है, जी, या मुझे कोई अपनी बुद्धि का अभिमान भी नहीं है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कुछ कामना भी नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, इसलिए मैं बड़ा अपने आप को सिद्ध कर दूं। मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता। जी, जो हमारे सम्मुख एक कार्य है, उसकी बहुत बड़ा कार्य है, उसकी गुरुता को देखते हुए जी, यथार्थ क्या है और मेरा मत क्या है, उसके आधार पे मैं बात कहना चाहता हूँ। जी, अर्थात जितने लोग कहे, अगर मैं उससे विरोध में भी कहूँ तो कोई बुरा ना माने। जी, फिर उन्होंने कहा कि ये जो अभी कहा गया कि अर्थ अनर्थ का निर्णय किया जाए और गुण दोष के आधार पर निर्णय कर लीजिए, ये बात मुझे नहीं जमती। जी, ये तरीका दोषपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे पास आया है, वह आश्रय देने के योग्य है नहीं है, जी, वो कैसे करोगे आप? उसके लिए उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जी, अभी हमारे पास परीक्षा लेने का समय है क्या? अभी तो परीक्षा लेने का समय नहीं है। जी, और परीक्षा लेने के लिए तरीका ये होता है कि हमें उसको किसी कार्य में लगाना पड़ेगा। जी, अभी ये संभव नहीं है। और किसी व्यक्ति को सहसा कोई आया और हम उसको सीधा एक काम में लगा दें, जी, ये भी ठीक नहीं है। जी, वे हमारा अतिथि है, हम उसको बोलें तुम ये काम करके आओ, जी, तो ये तो ठीक नहीं रहे। तो इसलिए गुण दोष वाली बात मुझे नहीं जम रही। जी, तो उन्होंने कहा, दूसरा ये कहा गया कि गुप्तचर नियुक्त करा जाए। गुप्तचर तो वहां नियुक्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूर हो, जी, जो हमें दिख नहीं रहा हो, तो गुप्तचर जाता है, देख के फिर हमें बताता है। जी, यहाँ जब व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत है और कुछ बात कह रहा है, तो गुप्तचर क्या देख लेगा? जी, ये बात भी समझ में नहीं आता, जी, समझ में आने वाली बात नहीं है ये। और ये कहा गया कि विभीषण जो यहाँ आए हैं, जी, वो देश काल की उपयुक्त नहीं है बात। जी, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। उनका आना पूर्णतः देश काल के उपयुक्त ही है। उन्होंने जी, देखा कि रावण जो है जी, वो दुराचारी है, जी, अधर्मी है, नीच पुरुष है। जी, और उन्होंने राम के पराक्रम, धर्म के प्रति निष्ठा के बारे में बात सुनी। जी, तो एक व्यक्ति नीच पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष की तरफ आ रहा है, जी, ये अपनी उत्तम बुद्धि का परिचय दे रहा है। उसका आगमन सर्वथा उचित है जी, और वो बुद्धिमान है इसलिए कर रहा है। और ये कहा गया उससे पूछताछ कर लीजिए, जी, मुझे लगता है ये भी गलत है। पूछताछ करना जी, एक सम्मानित व्यक्ति से, जब आप कोई अजनबी ऐसे पूछताछ करने लगेगा जी, तो उसको बुरा लगेगा, जी, उसके मन में शंका आ जाएगी, मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। जी, वो जो उत्तर देगा, जी, अगर वो बेईमान है, चोर है, तो ऐसे झूठे उत्तर देगा। जी, और अगर वो सही व्यक्ति है, जी, तो उसका हृदय में उसको एक कांटा चुभ जाएगा, जी, उसका हृदय कलुषित हो जाएगा, जी, वो हमारे प्रति वो सद्भाव नहीं रखेगा। जी, तो हमें जो एक संभावना है कि हमें एक अच्छा मित्र मिलने वाला है, जी, वो हमें मित्र नहीं मिलेगा। फिर आपकी ये सारी जांच से जी, हम एक मित्र को हाथ से खो बैठेंगे। ये इसलिए ये बातचीत करना और उससे पूछताछ करना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी, और जहां तक मैंने देखा है, जी, विभीषण ने जो आके बात की, जी, उनकी बातचीत में कोई मुझे दुर्भाव नहीं दिखता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जी, वो लोग कभी ऐसे निशंक होके, बिना किसी शंका के, आमने सामने आके, जी, खुलेपन से जी, बात नहीं करते। उनका चित्त स्वस्थ नहीं होता।
जी, ऐसे स्वस्थ चित्त होकर सामने आकर बात करना, जी, ये एक अच्छे पुरुष की निशानी होता है। इसकी वाणी भी मुझे दोषयुक्त नहीं लगती। जी, जिस ढंग से उन्होंने कहा मैंने भी सुना, जी, ते मुझे तो कोई संशय नहीं है। मुझे तो विभीषण अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है जी, कि हे राम, उन्होंने आपके उद्योग के बारे में सुना है, जी, रावण का मिथ्याचार भी देखा है, जी, वाली के वध की बात भी सुन ली, जी, और ये भी सुन लिया कि सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ है। जी, सारी बातें उन्होंने सुन ली है। जी, और ये जो विभीषण आए हैं यहाँ पर, जी, इनके मन में एक इच्छा है कि जैसे सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ वैसे इनका भी राज्याभिषेक हो जाए। ये राजा बनना चाहते हैं। जी, ये बात हनुमान कह रहे हैं, विभीषण ने नहीं कही है, जी, ये इनका अनुमान है। जी, और कहते हैं इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती। ये बुरे व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति की तरफ आए हैं, जी, उनके मन में ये भाव है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि विभीषण का संग्रह करना, विभीषण को अपने साथ मिला लेना जी, उचित होगा। ये एक हमें लिए लाभदायक होगा जी, और हमें ऐसा करना चाहिए। ये बात हनुमान ने खुल के कही। जी। वीर हनुमान की विस्तृत और तर्कपूर्ण मत सुनने के बाद फिर राम जी ने क्या कहा? राम जी प्रसन्न हुए, खुश हुए, जी, मुस्कुराए, पर उन्होंने बात बिल्कुल अलग दिशा में कही। जी, उसका ये नहीं कहा कि तुम सही हो या गलत हो, ये नहीं कहा। जी, उन्होंने, कितने लोगों ने कहा किसी के सामने, जी, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं। जी, नहीं, उन्होंने केवल एक छोटी सी बात कही कि जो मित्रवत जी, मेरे पास आ गया है, मैं उसे किसी तरह त्याग नहीं सकता। जो भी मेरी शरण में आ गया है, मित्र के रूप में आया है, उसका मन साफ है, मैं उसे किसी हालत में त्याग नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि उसमें कुछ दोष होंगे, क्योंकि कोई भी दोष रहित तो होता नहीं। जी, हर व्यक्ति में कुछ दोष है, पर उसके मन में मेरे प्रति मित्र का भाव है, जी, तो मैं उसे नहीं त्यागूंगा। जी, दोषी पुरुष को भी आश्रय देना सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। जी, सत्पुरुषों के लिए कहा गया है कि जो मित्रवत आया हो, जी, चाहे उसमें कितने भी दोष हों, लेकिन उसे आश्रय देना चाहिए। जी, अर्थात उन्होंने स्पष्ट कर दिया जी, कि वो विभीषण को जी, शरण देने के पक्षधर हैं। जी। राम जी की ये विचार सुनने के बाद तो सुग्रीव तो सहमत नहीं हुए होंगे, उन्होंने कुछ कहा? सुग्रीव तो बड़े आवेश में थे। जी, उन्होंने कहा ये तो, इसमें विचार करने की बात ही क्या है? दुष्ट है नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं है। जी, वो निशाचर राक्षस है, उसके बारे में और कुछ मत सोचिए। और जो व्यक्ति अपने भाई को छोड़ सकता है, जी, उस पे कैसे विश्वास करें? वो तो कभी भी किसी को भी त्याग दे। आप कैसे व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हो? नहीं, सुग्रीव ने जी, राम से बिल्कुल खुल के बहस कर रहे हैं। देखिए, जी, कोई संकोच नहीं है और बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं। जी। सुग्रीव की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर राम जी ने क्या उत्तर दिया? राम जी ने अब बात को समझाने का प्रयास किया, जी, बड़े वस्तुस्थिति के आधार पर क्या हुआ है। जी,
एक सामरिक दृष्टि से क्या। उन्होंने कहा देखो, जो ये तुमने कहा कि भाई को उसने छोड़ दिया, जी। इसमें हमें एक सूक्ष्म बात समझने की आवश्यकता है जी। कि राजा कोई भी हो, उनके दो प्रकार के छिद्र होते हैं, दो प्रकार की एक कमजोर बिंदु होते हैं जहां से उन पर आक्रमण होता है, जहां पे उनको चोट होती है। जी। एक होते हैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न जाति भाई। जी। भाई भाई को मार देता है, क्यों? राजा बनना। या जो राजा है वो दूसरे भाई को मार देता है कि कहीं ये राजा बनने की योजना ना बना रहा हो। जी। तो एक सबसे बड़ा खतरा हर राजा को अपने ही परिवार के लोगों से होता है। जी। और दूसरा खतरा होता है पड़ोसी देशों के निवासियों से, जी। कि पड़ोसी देश का कोई राजा हमला कर देगा। जी। यहां पर जो मुझे समझ आ रहा है कि विभीषण को जी। रावण से भय हो गया है, और ये बात सही है। जी। जब रावण ने ये कहा था कि तुम प्राणदंड देने के योग्य हो, जी। तभी ये वहां से निकले थे, जी। क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि रावण चाहे सभा में नहीं मारे, बाद में मुझे मरवा देगा, जी। क्योंकि मैं उसका विरोध कर रहा हूं। जी। तो उन्होंने कहा, राम ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो विभीषण है उसको अपने भाई से खतरा हो गया, इसीलिए जी। अपनी रक्षा करने के लिए इसने भाई को त्यागा है। जी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके भाई को, अपने भाई को त्यागने में कोई दोष नहीं है। साधारण परिस्थितियों में नहीं त्यागा है, जी। ये विशेष परिस्थिति निर्मित हुई है, जी। उसमें त्यागा है। जी। नीति शास्त्र के अनुसार जो समझने की बात है कि शत्रु पक्ष के सैनिकों को अपनाने में जी। कई बार लाभ होता है। यह विभीषण जो है जी। हमारा कुटुंबी नहीं है, हमारे साथ प्रतिस्पर्धी नहीं है, जी। तो ये हमें क्यों मारेगा? ये राज्य पाने का अभिलाषी है, जैसा वीर हनुमान ने कहा। जी। और वो अभिलाषा किससे पूर्ण होगी? हमसे पूर्ण होगी। तो इसलिए ये हम पर वार नहीं करेगा। इन राक्षसों में कई बहुत विद्वान होते हैं, जी। उनकी विद्वता का हम लाभ ले सकते हैं। जी। इसलिए विभीषण को अपने साथ मिलाने में लाभ दिखता है मुझे। जी। इससे जी। राक्षसों में फूट पड़ जाएगी, और जब फूट पड़ेगी तो कमजोर होंगे और वो नष्ट होने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी। ये सारी बात उन्होंने, जिसे हम कहें बड़े प्रैक्टिकल दृष्टि से, जी। तथ्यपरक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से जी। सुग्रीव को समझाई। जी। राम जी के समझाने पर फिर क्या सुग्रीव मान गए थे? नहीं, अभी भी नहीं माने। सुग्रीव जी। बहुत आवेश में थे। जी। उन्होंने फिर कहा जी। कि आप बड़ा ये सब ज्यादा सोच रहे हो। आप तो उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझो, उससे अलग समझिए ही मत। मेरे हिसाब से तो उसे कैद कर लेना ही उपयुक्त है। बिल्कुल ये गलत लोग हैं, कुटिल लोग हैं। जी। रावण के कहने पर कुटिल विचार लेकर ये यहां आया है, कोई सद्भावना नहीं है उसके मन में। जी। जब हम निश्चिंत हो जाएंगे जी। तो यह निश्चित रूप से या तो मुझ पर या लक्ष्मण पर या आप पर जी। आक्रमण करेगा, छिपकर वार करेगा। इसलिए मेरा पुनः मत है कि मंत्रियों सहित इसका वध करना ही उचित है, और कुछ इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव के ऐसे स्पष्ट मत पर फिर राम जी ने क्या कहा? अब राम ने एक अलग दृष्टि से पूरी बात की। उन्होंने जो प्रैक्टिकल था, सामरिक था, नीति था, वो सब बात कर ली। जी। अब उन्होंने धर्म की दृष्टि से बात की। ने कहा, धर्म की दृष्टि से बात करने के पहले उन्होंने अपनी शक्ति का भी कुछ एक
जिसे कहते हैं कि ओर इंगित किया, क्योंकि सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि यह आप पर आक्रमण कर देगा, आपको मार देगा। जी। तो राम ने कहा कि ये विभीषण साधु हो या दुष्ट हो, जी। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ढंग से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं विश्व में जितने राक्षस हैं, कोई भी आ जाए, जी। मैं उसको एक अंगुली के अग्रभाग से, अंगुली के सामने के से उसका विनाश कर सकता हूं। तो मैं डरता नहीं। जी। तो डर वाली बात को उन्होंने समाप्त किया। जी, ये सुग्रीव के मन में एक भय था। भय समाप्त किया, नहीं जी। भय नहीं वाली बात मत करो मेरे सामने, जी। जी। मैं इससे डर जाऊं ये नहीं है। जी। और फिर धर्म की बात की। जी। बोले हमने तो धर्म का जब अध्ययन किया तो ये सुना कि शरणागत को जी। हमेशा शरण देनी चाहिए। एक कबूतर था, जी। उसके पास एक शिकारी जी। शरण लेने आ गया। और एक शिकारी कौन था? जिसने कुछ समय पहले कबूतर की भार्या, कबूतर की पत्नी कबूतरी को मारा था। कबूतर ने ये सब जानते हुए भी जी। उस शिकारी का स्वागत किया और उसे आमंत्रित किया कि हे अतिथि, हे शरणागत, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, तो आप मेरे शरीर का मांस से भोजन कर लो। हम कहते हैं कि मैंने तो ये कथा सुनी है, इसलिए प्राणों के मोह से जी। मैं शरणागत को शरण ना दूं, ये तो मैंने नहीं सुना। फिर उन्होंने आगे कहा कि पूर्व काल में एक कंड मुनि हुए, जी। उनके पुत्र थे महर्षि कंडू। उन्होंने धर्म विषयक एक बात कही है। वो ये कही कि यदि शत्रु भी शरण में आ जाए और दीन भाव से हाथ जोड़कर याचना करे, जी। तो उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता। शरणागत शत्रु, चाहे वो कैसा भी हो, शुद्ध हृदय वाले पुरुष, धर्म को का पालन करने वाले पुरुष, प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करेंगे। उनको उसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। जी। यदि शरण में आया हुआ व्यक्ति जी। संरक्षण नहीं पाता, जी। जिससे रक्षा का उसने गुहार की है, जी। प्रार्थना की है, उससे वो नहीं पाता संरक्षण, जी। और रक्षक के देखते देखते वो शरणागत जो है मारा जाता है, जी। तो वो शरणागत जो है इस रक्षक के सारे पुण्य अपने साथ ले जाता है। रक्षक के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जी। शरणागत की रक्षा ना करने से महान दोष लगता है। शरणागत को त्याग यदि मैं कर दूंगा तो मेरा यश भी समाप्त हो जाएगा और ना मुझे स्वर्ग मिलेगा। जी। इसलिए शरणागत की रक्षा सदा करनी चाहिए। और महर्षि जी। ने यह भी कहा है कि शरणागत की रक्षा ना करने से जी। मनुष्य के बल और वीर दोनों का नाश हो जाता है, उसकी वीरता समाप्त हो जाती है। वीर पुरुष को सदा शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। जी। जो तुमने बाकी सब बातें कही, जी। मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ का, उस सत्य का, उत्तम वचन का सदा पालन करूंगा, क्योंकि उसी से जी। धर्म, यश, स्वर्ग सबकी प्राप्ति होती है, उसी से रास्ता निकलता है इन सबकी प्राप्ति का। जी। मैं महर्षि कंडू के मार्ग के अनुसार ही काम करूंगा। जी। जो एक बार मेरी शरण में आ जाए और ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, जी। मैं उसे अभेदान दूंगा, सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये विभीषण हो
जी, या साक्षात रावण ही क्यों ना आ जाए और मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उस रावण को भी अभयदान दे दूंगा। इस विषय में मुझे कोई संशय नहीं है। जी, इस प्रकार कह के उन्होंने धर्म की विवेचना की। जी। अब राम जी का इतना स्पष्ट निश्चय सुनने के बाद फिर सुग्रीव क्या सहमत हो गए थे? हाँ, धर्म के सामने जी, सुग्रीव नतमस्तक हो गए। उन्होंने राम से कहा कि हे धर्मज्ञ, इसमें कोई शंका नहीं है जी, कि आप महान हो। आपने जो इतनी श्रेष्ठ धर्म की बात कही है, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। आप महान शक्तिशाली हो, सन्मार्ग पर सदा स्थित हो। आपकी बात सुनने के बाद मुझे भी ये ध्यान आया है कि मेरी अंतरात्मा जो है, जी, बाकी मैंने जो सोचा तर्क का आधार लेके वो अलग, जी, जी, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि विभीषण जो आए हैं बहुत शुद्ध हैं, उनके भाव शुद्ध हैं। जी, और वीर हनुमान ने भी जी, भाव से, अनुमान से जो परीक्षा की है, जी, उसके अनुसार विभीषण एक सत्पुरुष। अतः अब हमें विभीषण को शीघ्र यहाँ बुला लेना चाहिए जी, और उनका स्वागत करके जी, हमें उनकी मित्रता प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें हमारे साथ ही रखना चाहिए। जी। अनिल जी, ये जो आज का प्रकरण है, इसमें जो एक हमें बात सीखने को मिलती है, वो राम जी का जो निर्णय लेने का तरीका था, अ, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वो सबकी बात सुनते थे और उनके मत से अगर कोई सहमत नहीं भी होता था, तो भी उसका तिरस्कार नहीं करते थे, उसका अपमान नहीं करते थे वो। और उसको भी अपनी बात मनवाने के लिए धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार तर्क दे करके अपनी बात की सहमति ले लेते थे उससे। ये बहुत सीखने वाली बात है। इसके विपरीत ठीक हम देखें तो जो रावण है, उसका जो निर्णय लेने का तरीका है, वो एकदम ही अलग तरीका है। वो धर्म के विरुद्ध है कि वो अपना जो उसने मन बना लिया, उसी की हाँ में हाँ सब लोगों ने मिलानी चाहिए। भले ही वो सब लोगों को बुला कर के बोलता था कि अपनी राय दो, क्योंकि जिसने भी उसके विरुद्ध कहा रावण के, उसका वो अपमान करता था, तिरस्कार करता था। हमें अपने जीवन में जो राम के निर्णय लेने का तरीका है, उसे हमें अपनाना चाहिए। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।